इतने सालों में एक दिन, एक सेकंड, एक पल ऐसा नहीं गुजरा कि मुझे तुम्हारी याद आई हो। अगर याद करती तो ऐसे मूव ऑन नहीं करती। मतलब पापा नहीं तो कोई और चलेगा। You are such a characterless beast. वैसे राधिका जी है कहाँ? मैं जानती हूँ राधा कहाँ है। भागे प्यारी, खेल खेल रहे हो। मैं भोजी से प्यार मैं आपसे सबसे ज्यादा मैं प्यार करती थी, पापा से भी उतना नहीं करती थी। और आपने क्या किया? मुझे पता नहीं, एक दिन छोड़ के चली गई, एक बार भी ख्याल नहीं आया। You know what? आप माँ नहीं हो, आप धोखेबाज हो, चीटर हो। हाँ गुनगुन, मैं तुम्हें छोड़कर जरूर गई थी, लेकिन जब एक पेड़ की डाल कटकर अलग होती है ना, तो जितना दर्द उस डाल को होता है, उतना ही पेड़ को भी होता है गुनगुन। मेरा विश्वास करो। इतने सालों में एक दिन, एक सेकंड, एक पल ऐसा नहीं गुजरा कि मुझे तुम्हारी याद आई हो। तुम्हारा चेहरा मेरी नजरों से हटाओ। रोज गुनगुन, मुझे रोज मुझे तुम्हारी याद आती थी गुनगुन। Oh come on! ये आपके बेकार से डायलॉग्स आप मुझ पे काम नहीं करेंगे। मैं अभी वो गुनगुन नहीं हूँ जो आपकी गोल गोल बातों में घूम जाऊं। अगर हमें याद करती ना, जैसे मूव ऑन नहीं करती। पर आपने तो एक नए आदमी को ढूंढ लिया। इनका खुद के साथ एक बच्चा भी पैदा कर लिया। मतलब पापा नहीं तो कोई और चलेगा। You are such a characterless beast. देखो मम्मा का पता नहीं, पर मेरे पास कुछ है। चॉकलेट। अब पता नहीं ये किसे चाहिए। किसे चाहिए ये चॉकलेट? ये तो मुझे भी चाहिए। आपको चाहिए? चाहिए? नहीं चाहिए? चलो ठीक है, आप मेरे को दे दो। नहीं नहीं नहीं, अगर इसे नहीं चाहिए ना, तो फिर ये चॉकलेट मैं शलगम को दूंगा। शलगम। नहीं 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 नहीं। जाओ शलगम, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। शलगम जाओ जाओ जाओ। अरे क्या नहीं चाहिए? चाहिए तो पहले सबसे बड़ा वाला स्माइल है। चले, अरे हाई फाइव। मोहन, क्या हुआ? अरे हाथ में कितनी चोट लगी है तुम्हें? अरे रुको, मैं फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। जल्दी। हाँ ये लगते रहते। थैंक यू मोहन जी, आपने हमारे मनन को बचा लिया। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आज हमारे मनन के साथ क्या। अरे कुछ नहीं हो जाता, कुछ नहीं होता। क्या होता? पर हम सॉरी, मुझे नहीं पता कि गिर कैसे गया। पर एक बात तो पक्की है, अगर राधिका जी होती ना, तो पता नहीं क्या ही हो जाता। मतलब जब उन्हें शक हुआ था कि मैं मनन को किडनैप कर रहा हूं, तब सर पर नारियल फोड़ दिया था। इसके लिए तो गोली मार देती, मैं बता रहा हूं, पक्की बात है। नहीं हो। वैसे राधिका जी है कहाँ? इधर ही थी। मतलब हम मिल लिए,
साथ में डांस कर ली, पर बात नहीं हो पाई, ये बताओ। कितनी बदतमीज हो गई हो तुम। किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? हो गया, मिल गया सुकून, मार लिया मुझे। अब तो मुझे पक्का यकीन है कि आप मेरी मां नहीं हो, क्योंकि मेरी मां मुझ पे हाथ उठाने वाले की जान ले लेती थी और आपने तो मुझ पे हाथ उठा लिया। सॉरी। इस थप्पड़ के साथ हमारा जो बचा कुछ रिश्ता भी था ना, वो भी खत्म हो चुका है। सॉरी मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सॉरी। मैंने पता नहीं क्यों कर दिया ऐसा। मुझे नहीं करना चाहिए, तो सॉरी गुनगुन। प्लीज मुझे माफ कर। प्लीज गुनगुन, नहीं प्लीज। यही तो डिफरेंस है ना, आप हमसे मैं तक आ गई, अब हम और आप एक नहीं हो सकते। आप अलग हो, हम अलग हैं। तो आज की बात हमसे दूर रहना। मर गई आपकी गुनगुन, आपके लिए मर गई। नहीं गुनगुन, प्लीज अपनी रामा को माफ कर दो। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ गुनगुन। आई एम सॉरी गुनगुन, आई एम सॉरी। मर गई आपकी गुनगुन, आपके लिए नहीं। गुनगुन You're such a character, Leslie. Come on! अब तो मुझे पक्का यकीन है कि आप मेरी मां नहीं हो। हमारा जो बचा कुछ रिश्ता भी था ना, वो भी खत्म हो चुका है। बात तो मेरी भी नहीं हो पाई। सीरियसली? राधिका, राधिका जी। मैं जानती हूँ राधा कहाँ है। राधा, क्या कहा तुमने गुनगुन? तुम्हारी माँ राम नहीं हो, आप मेरी माँ। कुछ नहीं, आप मेरी चली जाओ यहाँ से। क्यों आ गई आप हमारी लाइफ में? एक बार हमारी लाइफ बर्बाद करके सुकून नहीं मिला तो दोबारा आ गई। मैं आपसे नफरत करती हूँ, इतनी नफरत, काश आप मुझे मिलने से पहले मर जाती। मुझे बस इतना पता है कि एक दिन मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। वो भी तब जब वो खुद कहती थी कि एक माँ अपने बच्चे को कभी छोड़ के नहीं जाती। क्या कर रही थी आप? Move on.
दिया, मतलब पापा नहीं तो कोई और चलेगा। You are such a character, let me come back. वाकई बिहारी जी, ये आपने मेरी जिंदगी को किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। मेरी बच्ची, मेरी गुनगुन, मेरी गुनगुन मुझसे नफरत करती है। सुना आपने, मेरी गुनगुन मुझसे नफरत करती है। उसके प्यार के सारे तो जी रही थी 10 सालों से मैं। उससे भले ही मैं दूर आ गई थी, अपने साथ में उसका प्यार लाई थी। सोचा था कि उसके प्यार के सारे मैं अपने बाकी की जिंदगी काट लूंगी। मेरी सोच में नहीं आया, मेरी गुनगुन मुझसे नफरत करती है। मेरी गुनगुन। पर मेरी गुनगुन गलत तो है ही नहीं, वो तो बिल्कुल सही है। सही तो कह रही थी वो। मैं ही उसे छोड़कर चली गई। ना उससे मैंने पूछा, ना उससे गले मिली, ना मैंने उसे कुछ कहा, बस उसे मुंह मोड़कर चली गई मैं। गुनगुन, मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें तभी छोड़ कर गई थी जब मैं पूरी तरह से श्योर हो गई थी कि अब तुम्हें उस घर में कोई खतरा नहीं है, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सब कुछ जानने के बाद ही मैं गई थी, ऐसे नहीं चली गई थी गुनगुन मैं। ये सब कुछ मैंने तुम्हें पाने के लिए किया। मोहन प्लीज, प्लीज इतनी बड़ी सजा मत दो। मोहन प्लीज मत ऐसा करो ना मोहन, प्लीज। आप प्लीज समझाइए ना मोहन को। बस बहुत हो गया दामिनी, अब तुम्हें पुलिस संभालेगी। ले जाइए, ले जाइए। अब क्योंकि दामिनी जा चुकी है, माँ जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानती कि अब आपके साथ अगर कुछ भी गलत हुआ ना, तब सारी उंगलियां उन्हीं की तरफ उठेंगी। तो गुनगुन, आप निश्चित रहिए, अब आपको कोई भी तंग नहीं करेगा। गलती से मुंह से निकल गया। वो मैं कह रही थी कि राधिका आंटी अपने घर गए। घर चली गई? राधिका मेरी वाइफ घर चली गई मुझे बिना बताए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो इधर ही होगी कहीं पे। किधर हुई? क्योंकि उनको हेडेक हो रहा था इसलिए। राधिका को हेडेक हो रहा था तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं अगर उसको हेडेक हो रहा था तो? क्या वो ठीक है? ठीक, मैं 1 मिनट देख कर आता हूँ उसको। युग कर क्या रहा है? ये राधिका को सर में दर्द हो गया? कुछ नहीं बेटा। राधिका और युग की लव स्टोरी हीर रांझा और लैला मजनू से कम तो नहीं है ना?
और युग राधिका को देखिए दीवानों की तरह प्यार करता है ना। यार है ही ऐसी चीज, जिसके पास लाइफ में प्यार है ना, उसके पास सब कुछ है। जिसके पास नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं। बाकी बिहारी जी, मैं मोहन जी और गुनगुन के बगैर जीना इतने मुश्किलों के बाद सीखी थी। उनको मेरे सामने लाकर मेरी मुश्किलों को और क्यों बढ़ा रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? कितनी तकलीफ हो रही है मुझे, इतनी दिक्कत क्यों होती है आपको समझने में? भाग्य बिहारी जी, क्या लीला रच रहे आप? क्या लीला रच रहे, क्या खेल खेल रहे आप? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है भाग्य बिहारी जी। थैंक यू, बाय बाय। अब तो मिलते रहेंगे। बाय 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 बाय, थैंक यू, बाय बाय। मोहन जी, थैंक यू सो मच। आज आपने मेरे ग्रैंड चाइल्ड को बचा लिया। अरे कैसी बात कर रही है आप? दादी ग्रेट चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड लो। चुप कर, मेरे ग्रैंड चाइल्ड बोलने की जरूरत है क्या? आजकल के बच्चे ना समझते ही नहीं है। Really? बुद्धू है। बुद्धू कहीं का। वो क्या है ना मोहन जी की हमारे टाइम में है ना, मेरे टाइम में शादियां बहुत कम उम्र में हो जाती थी। कम उम्र में शादी हो गई तो बच्चा भी जल्दी हो गया, फिर बच्चे के बच्चे भी जल्दी हो of course. गए। वैसे मेरी इतनी उम्र भी नहीं है। आई एम श्योर। आई एम स्टिल वेरी यंग। दिख ही रहा है 100%। मुझे तो लगता है कि आपकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई होगी, 5-6 साल की उम्र में शायद। या फिर शायद पेट में ही शादी हो गई हो। यू नेवर नो। नहीं आई एम सीरियस। कभी याद आएगा ये बात। हेलो मिस्टर त्रिवेदी, आर यू देयर? हेलो राधिका जी। इतने सालों से मोहन जी सिर्फ मेरे ख्यालों में आ रहे थे, इसलिए मैं उन्हें भूल नहीं पा रही थी। बस उन्हें याद करना छोड़ दिया था मैंने। पर अब वो मेरे ख्यालों में नहीं, मेरी जिंदगी में आ चुके हैं प्रभु, जिंदगी में आ चुके हैं। वो मेरे पड़ोसी बन चुके हैं। अब दिन रात सुबह शाम सोते जागते उनसे मेरा आमना सामना हो गया। मैं उनके आसपास से गुजरूंगी दिन भर। कैसे छुपाऊंगी मैं अपने आप को? आप समझ आया क्यों बार बार गुनगुन को देखकर मुझे अपनेपन का एहसास होता था, क्यों अपनापन सा लगता था, क्योंकि वो मेरी अपनी है ना, मेरी बच्ची है, मेरी गुनगुन है, मेरी गुनगुन राजा की गुनगुन। तो अपनापन तो महसूस होगा ही ना। भाग्य बिहारी जी, मैं ना आपके हाथ जोड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। जो जैसा है ना उसे वैसे ही चलने दीजिए। हम सबकी जिंदगी में उथल पुथल करने की आपकी कोई जरूरत नहीं है।
कृपा करके कुछ खराब मत करिए, जो जैसा चलना चलने दीजिए प्रभु। मैं मोची से प्यार मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं ना, तभी तो आपने मुझे युग जैसे इतना प्यार करने वाला पति दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बाकी भी। राधिका, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस बाकी बिहार जी को थैंक यू कर रही थी। आप ठीक हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो। मेरे को गुनगुन ने कहा कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है और इसलिए तुम पार्टी से चली आई। क्या हुआ? हाँ, बस वो ना यहाँ पे सर पे दर्द हो रहा है बस। मैं 1 मिनट डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं योग, लिसन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा आराम करूँगी ना, ठीक हो जाऊंगी मैं। ये जो थोड़ा सा दर्द होता है ना, ये बाद में बड़ी प्रॉब्लम की वजह बनता है। योग, 1 मिनट। मैं आराम करूंगी ना, रूम में जा रही हूँ, मैं आराम करूंगी ना तो एकदम ठीक हो जाऊंगी। ये दर्द सब चला जाएगा, बस थोड़ा सा ही है। जरा सा कुछ होता है ना, मेरी जान निकल जाती है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। I know, पर थोड़ा सा ही दर्द है जो आराम करने के बाद ठीक हो जाएगा। मैं रूम में जाती हूँ आराम करने के लिए। इतना टूट गई, न जाने जब मैं मोहन जी से मिलूंगी तब क्या होगा। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं मोहन जी से कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगा कि राधिका बांके बिहारी जी से बात कुछ और कर रहे थे, लेकिन मेरे आते ही उसने बात अचानक से बदल दी। पर वो क्यों बदलेगी? यहाँ पे तो कोई और है नहीं ना, उसने मुझे देखा भी नहीं, तो फिर वो बात क्यों बदलेगी? मैं अच्छा, तो राधिका ने मुझे कमरे में आते हुए आईने में देख लिया था। इसका मतलब तुमने बात बदली थी। राधिका, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो अपने युग से। तुम मुझे कुछ छुपा रही हो। अगर ऐसा है भी तो क्यों कर रहे हो ऐसा? राधिका, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ये कहना चाहती थी कि अगर मैं भी अचानक इस तरह से कहीं मुझे चोट लगने वाली होगी तो आप मुझे क्या मनन की तरह बचा लोगे? ये भी कोई बताने या पूछने वाली बात है। ऑफ कोर्स। सच? अब जान दांव पर लगा दूंगा मैं। हाँ। Really? 100%। Thank you so much. 100% बचाऊंगा मैं। थैंक यू फॉर कमिंग। और अब तो मिलते रहेंगे, आमने सामने है। जी। आप ही का घर है, मतलब था। है पड़ोसी। हाँ, पड़ोसी। आपसे लिया तो मैंने सोचा कि अब मेरा है, लेकिन नहीं, ये घर तो आप ही का रहेगा, है ना? नहीं, ये पूरा घर आपका है, आप लोगों के लिए है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग माय पड़ोसी।
Okay. See you, yeah. See you, my darling. जल्दी मिलता हूँ. Okay. Bye. Bye bye. चल मसल दिखा. अब पैर का मसल दिखा. Thank you, परी जी. Thank you very much. Take Thank care. you. मिलते हैं. गुनगुन का है. मेरी गुनगुन। दूर रहिए मुझसे। मैं तुम्हें छोड़कर कभी जाना ही नहीं चाहती थी, पर मैं भी क्या करती, गुनगुन हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे, मैं कुछ कर ही नहीं पाई। मतलब पापा नहीं तो कोई और चलेगा। You are such a characterless cutter. हमारा जो बच्चा कुछ रिश्ता भी था ना, वो भी खत्म हो चुका है। सॉरी आज तो बहुत ही ज्यादा क्लोज कॉल था। दोनों ने एक दूसरे के साथ डांस कर लिया, दोनों ने एक दूसरे के साथ गेम्स खेल ली, बस लिटरली 2 इंच दूर खड़े थे एक दूसरे से। बट थैंक गॉड मोहन भैया और राधा ने एक दूसरे को नहीं पहचाना। केतकी, भले ही उन दोनों ने एक दूसरे को नहीं पहचाना हो, पर उन दोनों को एक दूसरे का एहसास हो गया था। बल्कि इतनी जोर की एहसास हुआ था ना उन्हें कि हमें इस बात का एहसास हो गया था कि उन दोनों का एहसास हो गया है। क्या बोल रहे हो? क्या पार्टी में पैग वैग लगा लिए थे क्या 2-3? अरे नहीं केतकी, हम कहाँ पीते हैं। तुम्हारा ना यही प्रॉब्लम है। जब भी हम तुमसे दो प्यार की बातें करते हैं, रोमांटिक बातें करते हैं, तुम उसमें ना अपना रोबोटिक लॉजिक लगाने लग जाती हो। आज तुम भी हमसे उतना प्यार करती जितना राधा और मोहन भैया एक दूसरे से करते हैं। आज भी मोहन भैया की बातों में, यादों में, हर सांसों में, इनफैक्ट एक एक सांस में सिर्फ और सिर्फ राधा का ही नाम है। और हमें पक्का यकीन है कि राधा भी उनको उसी तरह से याद करती होगी। प्यार माय फुट। दोनों ने एक दूसरे के साथ डांस कर लिया और फिर भी नहीं पहचान पाए। ये कोई प्यार हुआ? ये प्यार नहीं, फर्जीगिरी है। और अगर राधा मोहन भैया से प्यार करती ना, तो वो शादी करके अपना दूसरा घर नहीं बसाती, बच्चे पैदा नहीं करती, और मोहन भैया से इस तरह मूव ऑन नहीं कर जाती। केतकी, खा लो ना प्लीज। प्लीज मत करिए ना ऐसे, मेरा सच में खाने का मन नहीं है। पर खाना मन के लिए थोड़ी खाते हैं राधिका, वो तो तन के लिए खाते हैं ना। प्लीज खा लो ना। तुमने कुछ नहीं खाया है, सिर में दर्द हो रही है, अब खाली पेट में तुमको दवाई कैसे दूं? उसके लिए खाना खाना पड़ेगा ना। मैंने पार्टी में ना थोड़ा बहुत खा लिया था, इसकी वजह से मेरा मन नहीं कर रहा है। भूख एकदम खत्म हो गई है। पार्टी में ना मेरी नजर तुम पर से 1 सेकंड के लिए भी नहीं हटी। तुमने कुछ नहीं खाया, मुझे बुद्धू मत बनाओ, इसे खाना खाओ, खाना खाओ। आप मुझ पे नजर रख रहे थे? तो मेरी नजर तुम पर हटती कब है? जहां जहां तुम होती हो वहां वहां मेरी नजर होती है। तुम्हारे पीछे 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 आ जाती है। वो तुमने पुराना गाना सुना है ना अतनुम? तू जहां जहां चलेगा मेरा साया
साथ होगा मेरा साया। अब आप खाना खाइए। पर फिलहाल आपको मेरा साया बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं खाना भी खा लूंगी और साथ में ये दवाई भी खा लूंगी। पक्का? पक्का पक्का। पक्का। ओके ठीक है, मैं ये खाना यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन आपको खाना पड़ेगा। ओके, ये रहा आपका खाना और ये रही आपकी दवाई। ये लीजिए, पहले खाना फिर दवाई, खाना खाने के बाद ये दवाई खाना है। ओके? OMG, मोहन जी के बाइसेप्स, क्या सॉलिड बाइसेप्स है उनके। और मनन को बचाने के लिए जो ऐसे जंप मारा, उफ उफ, क्या कहने, किसी सुपरमैन की तरह। मेरी तो सांस ही अटक गई थी, सच कहती हूँ। बाय गॉड, क्या हुआ था मनन को? मुझे पता था आप खाना तो खाएंगे नहीं, इसलिए मैं आपके लिए दूध लेकर आया हूँ। ये राधिका, एक तो इसने खाना भी नहीं खाया और मुझे लगता है खाली पेट दवाई है। दवाई नहीं खाई इसका मतलब उसके सर में दर्द नहीं था, तो फिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला?